स्मरणा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जब मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। ब्रैकेट में लिखा है मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, बल्कि शैतान की जमात है, उनके नातान को भी जानता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। आगे बड़ी खूबसूरत आयत है, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकतें बोलेंगे आप। मेरे अजीज भाइयों, इज़हार सानी जो आपकी कन्वेंशन का मज़मून है, ये टाइटल है, एक बहुत वसी और जामे मज़मून है। सारा मैसेज जो है वो आज ही आपके दरमियान पेश नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुझे वक्त मिला है आज शाम का, चूंकि आज शाम की जो इबादत थी, खुदा के बंदा भारत से पास्टर मार्क उन्होंने कलाम सुना, लेकिन उनको चिकन बॉक्स निकले हैं। उन्होंने गुजारिश की कि एक जगह आप कलाम मुनादी करें, लेकिन कब जो शाम है उसमें खुदा के खादम पास्टर फ्रांसिस कलाम सुनाएंगे, और संडे की सुबह जो है उसमें बाकी जो मैसेज होगा वो आप तक बाहिफाजत पहुंच जाएगा। शाम की जो इबादत है वो आपकी बैंक्वेट में है, वहां पर भी खुदा के खादम पादरी जॉन मिटन कलाम सुनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। इज़हार सानी के ताल्लुक से मुकाशवा की किताब में ये जो विर्द आपकी घोषणा किया गया स्मरणा की कलीसिया के ताल्लुक से, मुकाशवा की ये किताब जिसको बरसगीर में हिंदू पाक में पढ़ना या समझना अच्छा नहीं समझा जाता, और आपके मजमून के साथ इज़हार सानी में ईमानदारों का या कलीसिया का किरदार क्या है, हम अपने किरदार को एंड पर यानी कि मैसेज के आखिर में जरा बिठोलेंगे या अपने घेरेबान में झांकेंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में हमारा किरदार क्या है। हो सकता है बहुत से खुदाम ने कलाम यहाँ पर पेश किया है। शुक्रगुजारी करता हूं उन लोगों के लिए, खुदाम के लिए, जिन्होंने इज़हार सानी के ताल्लुक से कलाम सुनाया, पहुंचाया। आपका ईमान बढ़ा, आपके ईमान को तरक्की मिली, शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर। लेकिन अभी जो खुदा का कलाम मैं पेश करना चाहता हूं इज़हार सानी के ताल्लुक से, ये मुकाशवा की किताब जो है, बहुत से स्कॉलर्स ने कहा, मिसाल के तौर पर A.R. चार्ल्स, ये 18वीं सदी का स्कॉलर हो गुजरा है, जिसने कहा कि मुकाशवा की किताब पर तबसरा मैं नहीं करना चाहता, लिहाजा इसकी समझ वादी नहीं, मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन उसी शख्स के A.R. चार्ल्स, उसी शख्स के ये बयान है, उसकी कोटेशन है कि मुकाशवा जैसी खूबसूरत किताब जो रोशन मुस्तकबिल है, मुनव्वर है, जलाली है, आसमानी पस मंजर से बिल्कुल भरपूर है, इस जैसी किताब ना जमीन पर ना आसमान पर बिल्कुल लिखी नहीं गई। लिहाजा उसने कहा कि ये किताब हमें जलाली और आसमानी अपनी जिंदगी का मंजर आसमान से खोल कर बयान करता है। एक और शख्स चार्ल्स स्पर्जर, ये भी 18वीं सदी का स्कॉलर,
इस शख्स ने कहा कि मुकाशवा की किताब को समझना इंतहाई मुश्किल है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह यूनानी जुबान है। ना ग्रीक लैंग्वेज यूनानी जुबान को हम आसानी से सीख सकते हैं और ना मुकाशवा की किताब को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मुकाशवा की किताब को समझना बगैर रूह कुदस के बिल्कुल मुमकिन नहीं। हमारे बरसगीर में हिंदू पाक में मुकाशवा की किताब को ला इंतहा जो है वो कंट्रोडक्शन है, इस पर तबसरा होता है, इस पर मुनाजरे होते हैं, इस पर उंगली उठाई जाती है, सवाल उठाए जाते हैं। एक शख्स जॉन मार्क है, ये वो शख्स है जो कहता है कि मुकाशवा की किताब हमें नहीं पढ़नी चाहिए, इससे डरावने ख्वाब पैदा होते हैं, इससे हैबतनाक खौफ अपनी खून ही खून इस किताब में है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, इससे खौफ पैदा होता है। लेकिन मुकाशवा की किताब का पहला बाब और उसकी पहली 3 आयतें मुबारका ये आपको कहती हैं कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला क्या लिखा है, वो मुबारक शख्स है। क्योंकि ये किताब हमें जलाली और मुबारक जिंदा उम्मीद की तरफ राग़िब करती है, हमें पाक ठहराती है, मुबारक ठहराती है। इसमें जलाली उम्मीद है, वो उम्मीद जो श्रेणी नहीं है, ये वो उम्मीद है जिसमें बीमारी नहीं है, जिसमें लाचारी नहीं है, जिसमें हमेशा की जिंदगी है, और वो आसमान की जिंदगी। मुकाशवा की किताब जब पतरस रसूल ने पतमस के जजीरा में, जिसको टापू भी कहा गया है, इस शख्स को खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश, उसकी निधात की तलाश में दो मध्यम बादशाह ने अपनी कैद में डाली। ये शख्स उस वक्त 86 वर्ष का बूढ़ा शख्स था, यूहन्ना आरिफ, और इसके सामने जब उसको कैद में डाला गया तो ये फैसला रखा गया कि या तू यीशु की परस्तिश करेगा या तू मेरे सामने घुटने टेकेगा। और ये खुद दो मध्यम बादशाह रोमा देवी का पुजारी था। इस शख्स ने रोम में बहुत बड़ा मंदिर रोमा देवी का आबाद कर रखा था और इसने फैसला रख दिया। लेकिन यूहन्ना आरिफ जो 86 वर्ष का बूढ़ा शख्स था, उसने इस बादशाह को यह पैगाम दिया कि बादशाह, मैं 86 वर्ष का बूढ़ा शख्स हूं, कभी भी आज तक 86 वर्षों में यीशु मसीह मेरे साथ कभी भी उसने बेवफाई नहीं की। वो मेरे साथ इन 86 वर्षों में वफादार ही रहा है। लिहाजा तू जो मौत देना चाहता है, तू जो भी करना चाहता है मेरे साथ, वो सारे काम तस्लीम है। मैं उस मौत को तस्लीम करता हूं। और जो ध्यान बादशाह मुजरिम को पकड़ता, यीशु मसीह के मानने वालों को, परस्तिश करने वाले को, कलाम सुनाने वाले को पकड़ता, उसको उस टापू में भेजा जाता। और ये वो टापू है जहां पर वो कैदी डाले जाते थे जिन पर बहुत ज्यादा सजाएं, उन पर जो कि कत्ल सब कुछ वाजिब था, वहां पर उनको भेजा जाता था। और ये 86 वर्ष का बूढ़ा शख्स, जब इसको कहा गया कि तुझे पतमस के जजीरा टापू में ट्रांसफर किया जाएगा, तो वहां पर ये कानून था कि जो मुजरिम पकड़ा जाता उसको हथौड़े और कैंतियां देकर उस टापू में भेजा जाता, ताकि वो रोम के लिए सोना और नमक की कानों में से तोड़कर कश्ती में डालकर रोम के लिए भेजे। अब ये चूंकि बूढ़ा शख्स है, ये 86 वर्ष का बूढ़ा शख्स है, इसकी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि ये हथौड़ा चला सके, कैंती चला सके, रोम के लिए काम कर सके। सो खुदा का रहम इस पर यह हुआ कि दरोगा ने इसे मारने के लिए छोड़ दिया और ये किसी कोने में बैठा हुआ नाउमीदी में अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गिन रहा है। मौत की वो खफी है, मौत में डरा हुआ, पीछा हुआ, नाउमीद हो चुका है। अब ये समझ चुका है कि मेरी जिंदगी का आखिर है, अंजाम कुछ नहीं है।
मैं जिस मास्टर को, इस रबी को, काहिन को, निजात देने वाले को, बादशाह को मानता हूं, शायद अब वो मेरी मदद के लिए आए। लेकिन उसी तलाश में खुदावंद यीशु मसीह ने इसको अपना दीदार दिया और कहा कि पतरस सुन, यूहन्ना सुन गौर से, तू जो नाउम्मीदी की जिंदगी में पड़ गया है, नाउम्मीद हो चुका है, अपनी मौत के इंतजार में है, सुन, मैं वो हूं जो मर गया था, अब जिंदा हूं और अब के बाद जिंदा हूं। खुदावंद मसीह ने इसे इस नाउम्मीदी में ये अपना प्रोडक्शन दिया, एक और खानदान को अपना प्रोडक्शन दिया था, लेकिन वो दो बहनें समझ नहीं सकी। उनका भाई मर गया, ना जाने किस सबब से, किस बीमारी के सबब से जिंदगी से चला गया। वो कहती है कि हाँ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। तो मसीह ने ये अपना इंट्रोडक्शन वहां पर भी दिया था कि क़यामत और जिंदगी में। वो कहती है हाँ खुदावंद, हम जानते हैं कि जब क़यामत और जिंदगी होगी और जब तू आएगा तब हमारा भाई जी उठेगा। लेकिन वो इस बात से बेबहरा थी कि जिस जिंदगी के मबदे के साथ आप चलते फिरते हो, जिंदगी बसर कर रहे हो, वो जो अब की बात करता है, वो आसमान का जो पास मंजर है वो तो होगा, डेफिनेटली है, 100% है, इंश्योरेंस है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। लेकिन मैं अब भी तुमको कहता हूं कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यही इंट्रोडक्शन खुदावंद मसीह ने यूहन्ना अरब को, जिसको ये समझ आ चुकी थी कि मेरी जिंदगी का इस रस्मी पर अब कोई चारा नहीं है, कोई बचने का सबब नहीं है, कोई रहाई, कोई तलाशी नहीं है। उसी तलाश में यीशु मसीह ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब के बाद जिंदा रहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं जिंदा हूं तो तू भी जिंदा हो। मेरे खुदावंद मसीह ने इन्हीं 22 अबवाब को आरिफाना कलाम उसको दिया और उसने कलीसियाओं के नाम लिखे। परसिक्यूशन जो मज़मून है, इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इब्रानी ज़बान में लफ्ज डाइको, जिसका मतलब है DAYAKO, जिसका मतलब है जिंदगी का घेरा बंद कर देना, जिंदगी अजीब बना देना, या वो हालत हो जाए जिस तरह जानवर की नाक में निकेल डालकर उसको अपनी मर्जी से चलाया, इस कदर तशद्दुद किया जाए कि जो शख्स इज़हार सानी में है या मुसीबत झेल रहा है, वो जीने का तरीका भूल जाए, अब नॉर्मल हो जाए, पागल हो जाए। ये इज़हार सानी है, यानी वो अपनी शनाख्त खो बैठे, अपना नस्बनामा, अपना खानदान जमीन पर किस मकसद के लिए आया है, सब कुछ उस इज़हार सानी के सबब से खो दे। ये इज़हार सानी है। सुनना जो लफ्ज है, ये मोर्स लफ्ज से निकला है। ये एक ऑइंटमेंट है, एक बाम है। मोर जो है ये वही है जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर उसको बतौर तोहफा पेश किया। ये खुशबूदार ऑइंटमेंट है। सुबुरना कलीसिया, सुबुरना जो है उसका मतलब बता रहा हूं। मोर लफ्ज इसका मतलब है ऑइंटमेंट, खुशबूदार बाम। और इस खुशबूदार बाम की खूबी ये है, इसको जितना मर्जी दबाया जाए, जितना मर्जी इसको रगड़ा जाए, या जितना मर्जी इसको आप कीलों से कर दें, जहां मर्जी इसको लगा दें, या जितना मर्जी इसको प्रेशराइज करें या इसको खत्म करने की कोशिश करें, ये कभी खत्म नहीं होती। इसकी खुशबू ये अपने इर्द गिर्द के माहौल को इसकी खुशबू मुअत्तर करती है और सारे माहौल को अपने कंट्रोल में कर लेती है।
और जब यीशु मसीह का खून जिस कलीसिया में, जिस शहर में, जिस बस्ती में, जिस जिंदगी में लगा है, गिरा है, खरीदा गया है, लगाया गया है, ये यीशु मसीह का खून उसकी खुशबू भी जिसको दबाया जाता है, मारा जाता है, रगड़ा जाता है, इसार सानी की जाती है, जितना उसको रगड़ा जाए, जितना मर्जी उसको मारा जाए, ये खून की खुशबू कभी खत्म होने वाली नहीं है। खत्म करने वाले वो खुद कब्रों में है, लेकिन ज़बूर 72 ये कहता है, रहने का नाम सदा लेकर मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। ये मसीह के खून की खूबी है। स्मुरना शहर जब इसको बर्बाद किया गया 1000 सदी में, तो वहां पर ये शोर मचा दिया गया कि मसीहों ने खुद ही अपने शहर को आग लगा दिया। हालांकि रोमन्स ने मसीहों को जला दिया, मारा गया, इज़ारसानी की गई। जब ये शहर बर्बाद किया गया 1000 कबल मसीह, और 400 साल तक ये शहर बर्बाद रहा। फिर 610 में कबल मसीह इसको फिर तमीर करने का प्रयास किया गया, और उस दौर का नामी ग्रामी आर्किटेक्ट ली मखूस, याद रखिए ये बातें आपके लिए बड़ी मेहनत किया है ताकि आप तक ओरिजिनल बातें पहुंच सके, आपको पता चल सके इज़ारसानी है क्या। ली मखूस उस शख्स ने 400 काफी में 1000 बर्बाद होने के बाद इस शहर को डिजाइन किया, और स्मुरना शहर के पास जो समुद्र था उसके पास इस शहर को आबाद करना शुरू कर दिया, और इस शहर को उसने इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया, बनाया कि समुद्र से जितनी लहरें आती या जितनी ठंडी हवाएं आती, जितनी मतवातर, जितनी अच्छे तरीके से वो पहले घर को लगती, वो आखिरी घर को भी उतनी ही जोश और खरोश से हवाएं मिलती। और ये शहर के बारे में रवायत कायम कर दी गई, कोटेशंस कायम कर दी गई। कहा गया, देखो ये तो वो शहर है जो मर गया था अब जिंदा हुआ है। ये कहावत वहां पर इस शहर के लिए मशहूर कर दी। लेकिन मसीह ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी कहावत, तुम्हारे हाथ की कारीगरी, ये सब कुछ फिर मिट जाएगा, लेकिन ये कहावत इस शहर पर बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं वो हूं जो मर गया था अब जिंदा हूं, और अब दिनों बाद जिंदा हूं। तुम्हारी कहावतें, तुम्हारे हाथ की कारीगरी, आंखों की खुशनुमी सब मिट जाएगा, लेकिन मैं वो हूं जो अब दिनों बाद फिर जिंदा रहूंगा। हमारी कहावतें बाज़ औक़ात मसीह को पसंद नहीं आती। बहुत सी कोटेशन है, आज लोग कहते हैं कि जी मां ने पैरा थले जन्नत है, तो ये सरासर गलत है। उसकी वजह कि जन्नत कोई ऐसी की शायरी है, फरदौस, वहां पर खुदा रहता है, नूर रहता है। अच्छा है, आप अपने माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। खुदा का भी हुक्म है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, लेकिन खुदा से ज्यादा दर्जा देना है, ये अच्छी बात नहीं। ये कोटेशन जितनी है इनसे इत्तेजाब कीजिए। आप अपनी माँ को जितना भी रुतबा देते हैं अच्छा है, लेकिन खुदा से ज्यादा रुतबा ना दें। उसी ने यह भी कहा कि जितना मेरे नाम बात कि अपने माँ बाप को शीशा रखना मेरे लायक ही नहीं। अब इसका भी यह मतलब नहीं कि आप उनकी इज्जत करना छोड़ दें। स्क्रीन पर रहते हुए जो आपकी ड्यूटीज है, आपका फर्ज है, अच्छी तरीके से निभाएं, उसमें कोई कमी ना छोड़े, दुआएं में उससे खिदमत करें। लेकिन ये कहना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसका मतलब है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, वो खुदा माफ करे तो फिर खुदा का, ये कहना सरासर गलत है। बताना नहीं चाहता। आगे लिखा है 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे,
आज लोग जो है वो ग्रेट ट्रिबुलेशन, बड़ी मुसीबत, और इन 10 दिनों को मिक्स कर देते हैं। ग्रेट ट्रिबुलेशन जो है बड़ी मुसीबत है, वो फर्क है जब मसीह की आमद इंतहाई नजदीक आ जाएगी और अबलीस 666 का आदत लेकर जब वो पूरे जाल के साथ जमीन पर अब्दरी फैलाएगा। तीसरी बार जब हैकल मुकद्दस पमाल की जाएगी सूअर के गोश्त से, उसके शोरबे से, उसके खून से हैकल को लबा करेगा, तब ग्रेट ट्रिबुलेशन होगी। अभी हम जिन प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो 10 हैं, ये 10 दिन है। इन 10 दिनों में तारीख ये बताती है कि 10 बादशाहों ने मुस्लिमों को बड़ा जुल्म किया, बड़ा मारा है। तकरीबन 240 वर्ष से ये कलीसिया को दुख देते रही। 10 बादशाही वक्त नहीं है कि मैं 10 बादशाहों को बयान करूं, फिर जरूर मौका मिलेगा मैं जरूर करूंगा। इसमें जो लिखा है जिंदगी का ताज, ये 7 किस्म के ताज हैं। किस टाइम पर मिलते थे, कब कब मिलते थे, ये संडे को रोज बताऊंगा। इन 10 बादशाहों ने मुस्लिमों पर 240 वर्ष इंतहाई जुल्म किया, आड़े से थकवा लिया। एक बार ताकि वो न तक ताकि मैं थोड़ा सा मैंने पहुंच 10 बादशाहों ने इंतहाई जुल्म किया। इस तरह पैदाइश की किताब में लिखा है, याकूब और लाबान की स्टोरी है। यहां पर 10 मरतबा उनकी मजदूरी को तब्दील कर दिया गया। ये एजाज शामिल है। किसी शख्स को जब वो मजदूरी करता है तो ये कहा जाए कि आपको शाम को 5000 रुपये मजदूरी मिलेगी और जाते वक्त उसको 500 में मिल जाए, तो उसके जहन में जो ख्वाब बन रहे हैं कि बच्चों के लिए फलां करूंगा, वाइफ के लिए फलां करूंगा, वालिद के लिए फलां करूंगा, ये खरीदूंगा, और उसके हाथ में जाते वक्त 5000 की जगह 500 रुपये मिल जाए, तो ये क्या जहनी तवज्जो नहीं है, इजाज़त संग नहीं है। इसी तरह याकूब और लाबान की 10 मरतबा मजदूरी तब्दील कर दी। आगे लिखा है यूनानी जुबान में इज़हार शादी के लिए जो लफ्ज़ है वो रादिफ, जिसका मतलब है आपका टाइटल तब्दील कर दिया जाएगा, आपकी मेहनत, आपको मिशन से हटा दिया जाएगा। रादिफ यूनानी जुबान का लफ्ज़ है, मतलब कि आप दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजे गए, आपको आपके मिशन से, आपके टाइटल से बर्खास्त कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर क्रिश्चियंस या मसीही, यहाँ पर कहना हमारे लिए, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। हमें अच्छे टाइटल से नहीं पुकारा जाता। यहाँ बाहर आप किसी होटल पर बैठे, आपको खाने के लिए वो स्टेटस नहीं मिलता, या वो न्यारी खाना नहीं मिलता अगर उनको पता चल जाएगा मसीह। ये इज़हार से आपको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, आपका बाज़ टाइटल बता जाता है, आपको फोर्सफुली कहा जाता है कि आप मसीह का इनकार करते हैं, कहा जाता है सब कुछ आपको। लेकिन याद रखें, जिस जिंदगी में यीशु है, जिस जिंदगी में उसका खून है, उसका रूह कुद्दूस है, खुदा बाप खुद उसके साथ है। ये दुनिया जो कुछ मर्जी करे। माल साहब ने एक दफा गीत लिखा था, जब जब गुनाह का सोचा तब तब याद तेरी आई। यूसुफ जो है ना, तब नया नया क्रिश्चियनिटी उसको छोड़ा था, और माल साहब ने फैसलाबाद में आकर ये पहली दफा गीत गाया। तब से मुझे याद है 2005 से 6 की बात, और वहां तकरीबन 4000 के करीब लोग थे, रो पड़े उस कि ये हमने जानते कि क्या प्रेशर था, क्या माहौल था, क्या इज़हार सानी उस शख्स पर थी, क्या उसको कहा गया, हम नहीं जानते। लेकिन
मान साहब ने अनुष्मान साहब ने जो गीत गाया उसके मुताबिक लिखा गया कि सोने की रुपए की बहुत चमक है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन तेरा जलाली चेहरा इन सारी बातों से बढ़कर वो दम। ये रुपया पैसा, ये शोहरत, ये नया नाम, ये नया टाइटल आपको अगर आसमान की बादशाह पर ना लेकर जाए तो इस जिंदगी का क्या हासिल। इससे बेहतर है पालूस ये कहता है मैं अपने बदन पर मसीह के निशानात लिए फिरता हूं। बारहा वो मारा गया, मुसीबतों में उसको भेजा गया, उसको धरते तेल के कड़ाव में फेंका गया, लेकिन मसीह उसको बचा लेता था। आखिरी बात करूंगा, बिशप पॉलिकार इस आयत में लिखा है स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ता को, ये लिखिए फरिश्ता कौन है? ये फरिश्ता आपका पासवान है, जिस तरह आपके पासवान पादरी मीका साहब है। स्मुरना की कलीसिया के पासवान बिशप पॉलिकार, बिशप पॉलिकार वो भी मसीह की बुनियादी कर रहा था। उसको भी किंग टाइटस ने, अभी इसकी बात नहीं कर रहा, मेरे घर में बैठ संडे की रोज बाकी बात होगी। किंग टाइटस ने इसको पकड़ लिया और पकड़कर उसके सामने भी ये फैसला रख दिया कि यहाँ मेरी प्रशिश कर या यीशु की प्रशिश कर। वो भी 86 वर्ष का बूढ़ा था। उसने कहा मसीह मेरे साथ 86 वर्षों में वफादार रहा है, सवाल ही पैदा होता मैं मसीह का इनकार करूं। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर तैयारी करो मरने। उसने कहा ठीक है। इटली में आदमी वो स्टेडियम में गोल सर इसको जलते थे कि कड़ा में फेंकने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं ये सुना गल कर ली, पहले थोड़ा ये 2 मिनट तक आएंगे। इजाजत मिल गई। उसने दुआ की, यीशु से बात की। यीशु ने कहा तेरी मौत सब आज एक शख्स तौबा करे, आपका किरदार अब आगे होने लगे। आपका किरदार क्या है? इस इजाजत से दी मसीह ने कहा तेरी मौत से एक शख्स तौबा करेगा। जब उसको लेकर गए तो उसके चेहरे पर कोई मौत का खौफ नहीं, हंस रहा था, ना कोई पसीना, ना कोई खौफ का डर, ना खफगी, ना कोई कांपना। बूढ़ा शख्स है कि वो हंसी खुशी चल पड़ा। जब दरोगा ने कहा कि मुंह पर कपड़ा पाया डाला जाए तो लगा नहीं ठीक है, मेरे लिए ऐसी बात नहीं है, मैं मसीह के लिए मरने जा रहा हूँ, मेरा चेहरा पता लगे सबको कि कोई डर नहीं। उसने वो कपड़ा उठा फेंका और जब तेल के कड़ा में उसको फेंका गया उसने दरोगा ने शोर मचा दिया कि सुनो लोगों, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आसमान से एक ताज उड़ता हुआ आकर बिशप पॉलिकार के सर पर। उसने शोर मचा दिया। लेकिन उस दरोगा ने जब मसीह को कबूल किया तो बहुत से लोग मसीह के पास आए। हालेलुया। हमारा किरदार अब बात ये है, आखिरी बात करूं, यीशु मसीह की पैदाइश की और मसरूमी तक जो पुरानी फिल्म बनी, तो ये फिल्म बनाने के लिए जो डायरेक्टर था उसको मुख्तलिफ किस्म के किरदार चाहिए। आखिरी बात बड़ी दिलचस्प बात है, इसमें आप देखेंगे हमारा किरदार क्या है। जब फिल्म बनने लगी तो बड़ा खूबसूरत नौजवान, उसको ये कहा गया कि वो बिजनेसमैन है, बड़ा रिच था। सारी फिल्म बन गई, यीशु मसीह और पुलिस का 2 को दान करने के लिए 2 किरदार चाहिए। वो इस बिजनेस पास के पास गए, बिजनेसमैन के पास, और कहा कि आप यीशु मसीह का रोग अदा करेंगे। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग जाओ इन फजूल कामों के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम जाया ना करो, मेरा मिशन मेरा बिजनेस है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये फिल्म करो, जाओ यहाँ से विजिट करके उनको निकाल दी। फिर उन्होंने और शख्स ढूंढा जो खूबसूरत था, उसी का रोल अदा करने के लिए वो रोल मिल गया।
लेकिन अब रोल ये था कि इब्लीस का रोल करने के लिए कोई शख्स नहीं मिला था। कहां से लाए इतनी भयानक शक्ल, इतनी डरावनी, इस पर कहर मचा हो, जिसकी शक्ल पर लानत बरस रही हो, कहां से लेकर? वो किसी ने कहा कि जाओ वो जुबेदे डेज जाओ, नशेड़ियां वाले साइड हो जाओ, पढ़े लब चढ़ के तो डायरेक्टर साहब उठे गए, एक नशेड़ी मिले, बाकी इंतहाई बदसूरत से, जिसकी शक्ल पर लानत बरस रही थी। वो देखने से इतना भयानक था कि किसी नाली में पड़ा हुआ उन्होंने बोला है कि जनाब ऐ काम में किसी पुलिस और अदा करोगे। वो नौजवान जो था नशे की हालत में, हालत हुई और बिखरे हुए, आप इमेजिन कर सकते हैं। जब उसने प्रोड्यूसर की तरफ, डायरेक्टर की तरफ देखा तो वो ऊंची ऊंची सारों कतार रोने लगा। तो डायरेक्टर साहब ने क्या बाकी से इसमें नहीं कुछ है, कुछ होता है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उसने कहा नहीं, ये एक दौर था कि आप मेरे पास आए थे, आपने ये कहा था कि मुझे मसीह का वो अदा करो, मैं वही बिजनेसमैन हूं। मेरी बीवी मुझे छोड़ गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए, मेरा बिजनेस छूट गया, मेरा रुपया पैसा जाता रहा, चूंकि मैंने ये इनकार किया था कि मैं मसीह का रोल अदा नहीं करूंगा। इसलिए ये लानत आज मेरे चेहरे पर, मेरी जिंदगी पर कब्जा करे हुए है। मेरे जिंदगी से पलसर रही है, मेरी जिंदगी भयानक है, हार्ड है, मुश्किल है। लिहाजा अब तो मेरे लिए यही बनता है कि मैं इब्लीस का रोल अदा। मेरे चीजों, ये कहानी हमें बताती है कि आज हमें यीशु का रोल अदा करना इस रोज पर वाजिब। हमें समझ आई कि नहीं? क्या करना है? आप इसको बोलो साथी, किसका रोल अदा करना है?